सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट YouTube चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, सरकारी योजना, 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, डीएसएल अपडेट, पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी जो कि यहाँ पर अवगत कराने का प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और जैसे कि साथियों बात की जाए डीएसएल अपडेट के बारे में, सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वो 18 महीने का बकाया महंगा भत्ता डीए एरियर को जो कोरोना के समय रोका गया था, अब उस पर फिर से बहस शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में हुई 63वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हुई है और सरकार की तरफ से कुछ बातें भी साफ की गई हैं। जानी चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट जानकारी को चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन करना चाहता हूं, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि साथियों बात करें आए, अब कर्मचारी जानना चाहते हैं कि क्या वो पैसे मिलेंगे और कितना मिल सकता है। आज आपको पूरे मसले को आसान भाषा में समझते हैं, कहाँ से शुरू हुआ है और डीए का झमेला देश में कोरोना महामारी के फैले थी। अब मार्च 20 में जून 2021 तक सरकार ने महंगा भत्ते और महंगाई राहत डीआर को स्थायी रूप से रोका दिया था। दरअसल यही था कि प्रदेश के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और खर्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। साथ साथ देखिएगा, अब हालात सामान्य हो गए हैं तो कर्मचारियों और पेंशनर को उम्मीद है कि वो 18 महीने के बकाया उस रकम उन्हें मिलेगी। लेकिन 7-25 कब तक की जब ये पैसा नहीं मिला तो सब्र का बांध टूटने लगा। कर्मचारी की नाराजगी बढ़ रही है और सरकार कर्मचारी संगठन खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि कोरोना मुश्किल वक्त में कर्मचारियों के पूरे मन से काम कर लिया, चाहे रेलवे, स्वास्थ्य विभाग को या प्रशासन, सबसे जान जोखिम में डालकर काम किया। ऐसे में डीए को बोनस नहीं बल्कि यह हक का पैसा मानते हुए सरकार को इसे लौटाना चाहिए। संगठन यह भी कह रहे हैं कि इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा न समझा जाए बल्कि साफ इंसाफ की नज़रिए से देखा जाए। साथियों, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, सरकार की तरफ से बैठक में फिर वही पुराना तर्क दोहराया गया है कि महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बहुत असर पड़ा। सरकार ने कई राहत पैकेज चलाए जिसमें भारी खर्च हुआ। अभी भी सरकारी खजाने दबाव में, इसलिए डीए की रकम तुरंत देना सरकार के लिए संभव नहीं। साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। अब क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं। देखो, सरकार ने सिर्फ साफ मना कर दिया है कि फ़िलहाल पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब है कि मामला ख़त्म हो गया है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को अगली बैठक में फिर से उठाने वाले और कानूनी रास्ता साफ अपनाने पर विचार कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कर्मचारी पक्ष में फैसला आने की उम्मीद बन सकती है। कितना पैसा मिल सकता है, अगर सरकार डीए रेट देने का फैसला करती है तो फैसला हर कर्मचारी वेतन और पद के अनुसार अलग अलग होगा। एक मोटा अंदाज़ा है और जिसका बेसिक सैलरी करीब 25,000 से उन्हें करीब 1.5 लाख तक मिल सकता है, और जिनका बेसिक 50,000 या उससे ज़्यादा है उन्हें 2.5 लाख रुपया उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान के असली रकम डीए की उस समय की दर और सर्विस के हिसाब से तय होगी। आठवीं तिमाही की भी चर्चा बैठक में आठवीं तिमाही एडमिशन को लेकर भी बात हुई। संगठन चाहते हैं कि आयोग जल्द ही बने और 1 जनवरी 26 से लागू। अगर ये समय से लागू हुआ तो कर्मचारी डीए के साथ ब्याज की भी मांग कर सकते हैं। नई बीमा योजना की तैयारी सरकार और प्रस्ताव रखा। सरकारी कर्मचारी के लिए नई ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम लाए रहे। इस बीमा योजना से कर्मचारियों को मेडिकल या अन्य इमरजेंसी में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल इसका ड्राफ्ट तैयार जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। कर्मचारी के लिए कुछ जरूरी बातें क्या हैं, जो कि इस प्रकार देखिएगा। चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया होगा। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।